सारे लोग हैं जो कमेटी के जो मेंबर हैं और इतना बेहतरीन प्रोग्राम के ऐसा संकल्प लिए थे। इसके पहले भी हम एक यज्ञ किए थे। अच्छा 2021 में किए थे और हम एक संकल्प उस समय लिए थे कि फिर वो बड़ा कार्यक्रम को आयोजन करेंगे। अच्छा। और जब यहाँ पर हम आए तो हम मात्र 4 पिलर गढ़ने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन हमको भी सर समझ में नहीं आता है कि हमसे इतना भव्य कार्यक्रम एक सिंगल कार्यकर्ता होकर कर रहे हैं, ये हमें भी समझ के बाहर की बात है। अच्छा। और आए यहाँ जब आए तो कुछ लोग का सहयोग अपोजिट था, लेकिन बाद में जब निकट आए तो सब नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीव। दोस्तों, आज हम लेकर के आपको चलते हैं बजरीगंज गया रास्ते पर हो रहा है एक बहुत ही मशहूर यज्ञ। जी हाँ, उसका नाम है ब्रह्मा जी सर्वदेव प्रतिष्ठा सह रुद्र चंडी महायज्ञ, जो बजरीगंज गया रास्ते में है। यानी कि वो स्थान का नाम है कौआ खो केवला बैरिया बजरीगंज गया। तो आइए आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या बातें चल रही हैं, इन सारी बातों को। और आज से यानी कि 13/2/2025 से प्रारंभ हो गया है और ये चलेगा 17/2/2025 तक। अगर आप भी इन धार्मिक कार्यों में रखते हैं रुचि तो आइए हम आपको पूरी जानकारी अब आपको देते हैं। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि वहाँ का स्थान क्या है और क्या कुछ वहाँ चल रहा है। चलिए मेरे साथ बने रहिए यात्रा में। तो हम पहुँच गए हैं केवला बैरिया, जहाँ पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये है मेन मंदिर जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा सारे देवी देवताओं का। चलिए मंदिर आपको दिखाते हैं पहले। और अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, आज से कलश यात्रा की शुरुआत हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी देवी देवताओं का तस्वीर लगी हुई है। आप थोड़ा मेला के तरफ लेकर के चलेंगे आपको, जहाँ पर से ये यहाँ का मेन दरबार है, जहाँ से आप वहाँ जाइएगा, जहाँ से आपको दिखलाना होगा, देखना होगा आपको मंडप। मेला में अगर नज़र दौड़ाइएगा तो सबसे पहले बिकेगा बच्चों का खिलौना, कारण कि बच्चे मेला का मुख्य आकर्षण होते हैं। तो ये देखिए बच्चों से ही सजा हुआ ये सारा सामान है, गाड़ी है, बैलून है, चाट है, चाउमीन है, जो फास्ट फूड की जो दुकानें हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है आज के समय में, वो सारा कुछ मिल रहा है। और ये फिर है राष्ट्रीय। और उसके बाद इधर है फास्ट फूड का, कारण कि सबसे ज़्यादा अभी अगर जो खाया जाता है तो वो फास्ट फूड है। तो अभी तैयार हो रहा है, कारण कि आज से ही यज्ञ का शुरुआत हुआ है। कलश यात्रा की शुरुआत आज से ही हुई है। तो सारा दुकान जो है सज रहा है। अगर आप इस मेला परिसर में आना चाहते हैं तो आप अवश्य आइए। परिसर में जब भी आप आइएगा तो इस तरह की दुकानें सजी मिलेगी, और चाहे जहाँ भी आप जाइए, जिस जगह में भी जाइए, तो इसी तरह का मिलेगा आपको सारी दुकानें सजी हुई। कुछ दुकानें ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन अभी जो व्यवस्था है, जो हिसाब से लग रहा है कि पूरा ये जो पूरा प्रांगण है ना, वो आदमी से खचाखच भर जाएगा। और अभी तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ देर पहले कलश यात्रा का जब समापन हुआ है तो अभी हम आए तो देखिए कि यहाँ पर बहुत कुछ बन रहा था। तो चलिए और भी अंदर आपको मेला घुमाते हैं। जगह है चांदनी चाट भंडार, इसके पास चटपटा चाट भंडार हुआ है, तमीज़ फास्ट फूड, मेला का मशहूर चाउमीन। ये सारी दुकानें हैं जो सजा हुआ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़, ये सारा चीज़ों को देखिएगा तो आप अपने ही खींचे चले आइएगा पटना से। इसके पहले कहाँ लगा हुआ था? पहले लगल था हिसुआ में। पटना में कहाँ के हैं? बख्तियारपुर में। तो जहाँ भी आप लोगों को पता चलता होगा तो घूम घूम के लगाते हैं ना। इधर फिर देखिए बच्चों के लिए बहुत सारा गाड़ियों का है, इसमें बच्चे लोग जाएंगे घूम। देखिए ये सब ब्रेक डांस का लगा हुआ है। और इधर फिर बहुत बड़ा ये बच्चों की अपनी एक मस्ती होती है। और ये उम्र है पप्पू कुमार। पप्पू कुमार कहाँ घर है? जगसेव। नाम? विनोद यादव। यादव। तुम्हारा जी? दीपू कुमार। दीपू कुमार। सब लोग घूमने आए हैं यहाँ। और भी कुछ इनका नाव है तो मिलवाते हैं। इनका तो बिल्कुल एकदम नया है, यहीं कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं जी? 2-4 बार घूम लिए है ना। तो चलिए मिलवाते हैं और कैसे इस व्यवसाय में आए हैं थोड़ा बातचीत करते हैं। रोजगार का बहुत लंबा क्षेत्र है ना, और कई क्षेत्र है, इसमें उन्होंने इसी क्षेत्र को क्यों चुना है ये भी बात करेंगे इनसे। तो आइए जानते हैं और इनसे जानेंगे। काफ़ी कम उम्र के हैं और व्यवसाय में आए हैं, तो
क्या सोच कर ये आए हैं, थोड़ा जानते हैं इनसे। अच्छा मोहित, इसी लाइन में काहे उतरे हैं? क्या है इसमें, ज़्यादा कमाई है? ठीक है ना? एक बार पूंजी लगा लिया अपना, फिर वसूल रहे हैं क्या? कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कमाने उम्मीद लग रहा है कि कमाई अच्छा हो जाए। बिट्टू तो लाया है पैसा? तो घूमो न तो चढ़ के कुछ पैसा। ये है यहाँ का मंच, जिस पर सारे कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। काफ़ी स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है एकदम बैठने का। मान के चलिए कि कम से कम 10,000 आदमी एकदम आराम से बैठ सकता है। इसका पूरा प्रांगण को आप देखिएगा, अगर देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। केवला बैरिया में है, जो वहीं पर एक जग हो रहा है और काफ़ी सारा कुछ अभी व्यवस्था किया जा रहा है। और आज से ही सारे प्रोग्रामों का जो है आगाज़ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा, यूँ कहिए श्री गणेश हो जाएगा। तो ये यहाँ का मंच है और देखिए कि क्या कुछ है। और यहाँ से ही सारे यहाँ से रासलीला आपको दिखलाया जाएगा और दिखलाया जाएगा यहाँ से प्रवचन। तो सबका टाइमिंग अलग अलग है। अगर आप चाहते हैं कि आकर के देखें तो आपको शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ आ जाना होगा और पूरे कार्यक्रम का जो है आनंद उठाइए। ये आज 13 से लेकर के 17 तारीख तक ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आप जगशाला भी है, वहाँ पर भी आप फेरी लगा सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ सारे प्रोग्रामों को आप देख सकते हैं। ये है मन से अगर यहाँ से दिखलाया जाए तो देखिए इसका कितना लंबा चौड़ा प्रांगण है, बहुत ही खूबसूरत। और ये यहाँ का मंच है। जी हाँ, अगर ऐसे किया जाए, मैं बता दूं थोड़ा, अगर उसकी तरफ कैमरा किया जाए तो इसमें है ब्रह्मा जी सर्वदेव प्रतिष्ठा सह रुद्र चंडी महायज्ञ, कौआ खोह केवला बैरिया वजीरगंज गया। साउंड सर्विस वाले जो हैं जो यहाँ पर हैं, लाइटिंग वगैरह का भी काम चल रहा है। चलिए अब आगे देखिए, यह है मंडप जहाँ पर सारे धार्मिक कार्यक्रमों का जो है ना समापन इसी मंडप में होगा। और देखिए इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है। और यज्ञ होने से न सिर्फ जहाँ जिस भूमि पर होता है वो, बल्कि आसपास का जो माहौल होता है ना, वो भी पावन पवित्र हो जाता है। और यज्ञ जो है ना, वो हिंदू में खास करके सनातन धर्मों में इसका यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व होता है। और यज्ञ कराना काफ़ी पुण्य और काफ़ी बेहतर, काफ़ी पवित्र कार्यों में माना जाता है। और यज्ञ जिस गांव में भी होता है वहाँ के तो लोग शरीक होते ही होते हैं, वहाँ आसपास के जितने भी लोग होते हैं, आसपास के गाँव के जितने लोग जो होते हैं ना, वो भी यज्ञशाला में शरीक होते हैं, फेरी लगाते हैं। और ये देखिए इसका वो स्थान है जहाँ पर यज्ञशाला ये है। और यहाँ पर से आप देख रहे होंगे कि देखिए कि चारों तरफ जो है वो कलश सजाया हुआ है। और लोग जो भी कलश लेकर के लोग आते हैं तो वो अपने आसपास अपने जो कलश जहाँ पर जो लोग रखते हैं उसको लोग दिया जलाते हैं। और सुबह और शाम प्रतिदिन जब तक चलेगा ये पूरा धार्मिक अनुष्ठान जो होगा उसमें वो लोग अपने कलश को लोग दिया जलाते हैं। तो इस तरह से पूरा जो माहौल होता है, मान के चलिए कि 13 से लेकर के 17 तक पूरा धार्मिक जो ही माहौल है ना, वो बहुत खुशनुमा हो जाता है। और आसपास के 3-4 गांव के लोग जो हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो पूरे कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, उनकी भागीदारी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और यही कारण है कि पूरा जहाँ भी जग होता है वहाँ का 5-6 किलोमीटर का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पूरे प्रोग्राम में शरीक होते हैं, पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए काफ़ी। इस बेहतरीन जग में क्या क्या प्रोग्राम है और क्या कुछ चलेगा, ये सारी बात हम यहाँ के व्यवस्थापक से हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा प्रोग्राम है आज से स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा, पूरा प्रोग्राम में क्या क्या इसका रूपरेखा है, ये सारा कुछ जानते हैं यहाँ के लोगों से। और इतना बेहतरीन व्यवस्था इन लोगों ने इस सड़क पर किया है कि निश्चित रूप से जैसे ही आप आइएगा ना, तो आपका ध्यान जो है वो अपने आप खिंचा हुआ चला जाएगा। और आपकी जो बाइक है, आप जो 4 व्हीलर जाएंगे तो ठहर जाइएगा। आखिर इतना बेहतरीन सोच के पीछे कारण क्या है और इतना भव्य मूर्ति भी हमने देखा है और इतना बेहतरीन जो मंदिर बना है और इतना बेहतरीन आयोजन कर रहे हैं, इस सब के पीछे क्या कारण है और कैसे इतना बेहतरीन सोच ले करके ये पूरा शिष्टमंडल खड़ा है, तो आइए जानते हैं इनसे। सारे लोग हैं जो कमेटी के जो मेंबर हैं और इतना बेहतरीन प्रोग्राम के
सभी कार्यकर्ता हैं और इतना बेहतरीन प्रोग्राम इसलिए हुआ कि इतने बड़े कार्यकर्ताओं का जहाँ समूह है, ये तो छोटा है और लोग गए हैं अपने अपने व्यवस्था के लिए। और चलिए हम सबसे पहले सर से मिलवाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार गुप्ता। सर, इतना बेहतरीन प्रोग्राम का आखिर विचार कैसे आया? हम सर ऐसा संकल्प लिए थे, इसके पहले भी हम एक यज्ञ किए थे। अच्छा। 2021 में किए थे और हम एक संकल्प उस समय लिए थे कि फिर वो बड़ा कार्यक्रम कोई आयोजन करेंगे। अच्छा। और जब यहाँ पर हम आए तो हम मात्र 4 पिलर गढ़ने के लिए आए थे। अच्छा। लेकिन हमको भी सर समझ में नहीं आता है कि हमसे इतना भव्य कार्यक्रम एक सिंगल कार्यकर्ता होकर कर रहे हैं, ये हमें भी समझ के बाहर की बात बने। तो आए वाला भविष्य में हम लोग अच्छा से अच्छा कार्यक्रम फिर करने का प्रयास करेंगे। लोगों को क्या कहिएगा? बहुत खुशी, हमारे 3000 का भी हिस्सा चला था। अच्छा। का नाम? हमारा नाम महेश यादव। अच्छा। अब आप कहाँ के रहने वाले? केवले। और लोगों को क्या कहिएगा? इतना बेहतर प्रोग्राम है तो आज से तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम तो शुरू हो जाएगा। लोगों को क्या कहिएगा इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम जितना मेरा भाई बंधु भाई सब सहयोग कर रहा है, हाँ, निष्पक्ष पक्ष से बहुत अच्छा है। कार्यकर्ताओं का, जिसके पास कार्यकर्ताओं का इतना लंबा चौड़ा है और बहुत सारे लोग तो उधर मेला में हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। सब दुकानदार लोगों को बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। और इनके बारे में ये बोलना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुख्यदाता के रूप में तो हमारे लल्लू भैया बैरिया निवासी है ये हैं। जी, अच्छा। इनकी पत्नी रिंकी गुप्ता जी हैं। जी, अच्छा। और सबसे ज़्यादा डोनेट किए हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग के इलाका में ब्रह्म स्थान में कभी सपनों नहीं था कि इतना भव्य मंदिर बनेगा, इतना भव्य कार्यक्रम होगा। आज कलश यात्रा में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का भीड़ था। और रह गई बात मुख्य रूप से इस गांव में केवला निवासी जो भी हैं, तो केवला, कौआ खोल, बैरिया और लोढ़िया और मीरकपुर के जो भक्त हैं, श्रोता हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और काफ़ी हम लोग के खुशी हो रहा है कि हम लोग के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में इतना भव्य यज्ञ पहला बार हो रहा है। सर, आपका क्या नाम है? उपेंद्र मिस्त्री, अच्छा। करजरा पंचायत का सरपंच। अच्छा। सर, इतना बेहतरीन आप प्रोग्राम किए हैं, लोगों को क्या कहिएगा? लोगों के न्योता दे रहे हैं भी। अच्छा। और बीजीए भी करा रहे हैं। हाँ। जी। और पूरा पंचायत के आदमी अगल बगल सारा आदमी आए जी और अपना यहाँ आए प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम और देखें, हाँ, प्रसाद अपना पाए। और फेरी वगैरह का कब से है प्रोग्राम? से फेरी कल से है। अच्छा, कल से है। कल से फेरी होगा। कल कितने बजे से मोटा मोटी होगा? 6 बजे से स्टार्टिंग हो जाएगा। अच्छा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवध कुमार उर्फ पारस यादव। अच्छा। ग्राम केवला, अच्छा। थाना वजीरगंज, जिला देहात। और जैसे मेला में इतना सारा कुछ तैयारी हुआ है, इसमें और जो लोग आएंगे, अगर माने छोटे छोटे बाल है, बच्चा है सारे साथ, तो उनके लिए कोई कठिनाई तो नहीं होगी? कोई कठिनाई नहीं, सारी व्यवस्था पूर्ण किए हुए। लोकेशन इसका क्या है? लोकेशन है गया से 15 किलोमीटर पर, टोल प्लाजा के नज़दीक ब्रह्म अच्छा। स्थान केवला, गया और वजीरगंज के बीच में। गया से 15 किलोमीटर पर, हाँ। टोल प्लाजा के बगल में ब्रह्म स्थान मंदिर। वजीरगंज से इसका दूरी बहुत, 5 9 किलोमीटर। किलोमीटर वजीरगंज से पश्चिम 9 किलोमीटर। गया और वजीरगंज के बिल्कुल बीच में। हाँ, मान के चलिए बीच में। के बाद में रासलीला होगी 9 बजे से 4 बजे तक। रासलीला कहाँ के है? अयोध्या के। अयोध्या के। अच्छा। रासलीला में मैंने उसमें कृष्ण का, कृष्ण भगवान, कृष्ण राधा भगवान कृष्ण का है। अच्छा, तो बहुत बेहतर। और रासलीला जो है ना, वो बहुत आकर्षक लगता है ना। वो और सामाजिक कार्यक्रम रहता है, अपने हाँ। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हाँ। पति पत्नी के साथ, महिलाओं के साथ जी। देख सकते हैं। हाँ। इससे समाज में है कि अच्छा प्रभाव आता है, बच्चों को भक्ति सद्भावना जागता है कि हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमें भी क्या करना है। क्योंकि आज के डेट में बच्चों रील्स वगैरह देख के बहुत सारा दुष्परिणाम वीडियो देखकर बिगड़ जा रहे हैं, लेकिन अगर भक्ति कार्यक्रम देखते हैं तो बच्चों को भी मन उत्साहित होता है और आगे की भक्ति में उसको बढ़ना लगता है। उसमें एक संस्कार होता है, एक संस्कार, जागृति आती है उसमें। बात भी सही है कि जग होने से ना सिर्फ यहाँ का, ये तो जगह पावन पवित्र है, ये जगह तो पवित्र है इसलिए कि कोई गांव एक आध बार जग करने के लिए 10 साल से पहले सोचता है कि एक बार हम जग करेंगे। सही बात, समझ गए? तो भी बाद में क्या होता है कि झंडा गड़ा जाता है। अब देखे होंगे, अब बाद में क्या हुआ कि जग नहीं हो पाता है।
नहीं। और एक ऐसा जगह जो बार बार अगर 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल के बाद बार बार फिर जग हो रहा है, तो इस जगह कुछ ना कुछ तो खासियत है। इस जगह कुछ ना कुछ तो खासियत है। और जग होने से क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं कि यहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ, यहाँ का 10 कोस का माहौल जो होता है ना, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है ना। सभी महिलाएं हैं, कलश है, कलश रख दिया, सुबह शाम उसमें दिया आरती करना, यानी कि न लहसुन है, न प्याज है, न मांस है, न मछली है, न मदिरा है, सब कुछ का सेवन वर्जित हो जाता है। और आज के समय में जो कलयुग है, ये अगर इस तरह का माहौल मिले तो इससे शुभ कोई बात ही नहीं हो सकती। सही बात है कि नहीं? इससे शुभ कोई बात ही नहीं है। पारण के दिन भी फिर क्या करते हैं लोग, मछली भी खाने लगते हैं। तो इससे हमारा सनातन धर्म क्या हो रहा है, विकृति हो रही है। नहीं, आजकल तक तो आप छठ किए, फिर आज से आप चालू कर दिए, तो फिर क्या फायदा है। और इस तरह का यज्ञ से 1 महीना पूर्व से ही सारा कुछ पहले ही पूरा माइंड में हो जाता है कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब के लिए हम आपको लोगों को, पूरा टीम को बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह का जो आयोजन करते हैं, न सिर्फ अपने लिए, आपका बाल बच्चा का पर तो असर अच्छा पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें जो शरीक होंगे वो बिल्कुल शुद्ध, सात्विक, उत्तम विचार लेकर के लोग जग में आता है। और आसपास के यहाँ का तो माहौल शुद्ध होता ही होता है, आसपास का भी माहौल जो है ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। थोड़ा सा सर हमारे को मिलवाते हैं बजरीगंज के बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति। पहले तो बाद में छोड़िए कि ये वर्तमान में अभी इनके पास पद है। सबसे बड़ी बात है कि इनका पद जो है ना, इनका जो कद है इस पद से बहुत ऊपर है। समझ गए? और कहीं भी आप जब भी रहेंगे तो सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, है ना। पद का क्या है, आज है कल नहीं, कल हो सकता है कि चेंज हो जाए, सीट ही चेंज हो जाए, तो कल नहीं भी रह सकता है सीट। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व इतना सघन और गहरा है कि इनका व्यक्तित्व के बारे में अगर हम कह दें तो ऐसा लगेगा ना कि मेरा शब्द जो है ना वो कम पड़ जाएगा। ये ऐसा ही शख्स है, तो आप भी जानते होंगे। और संजोग बस जब हम यहाँ आए तो मुखिया जी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, तो आइए इनसे मिलवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि कहीं भी आप इनसे देखिएगा तो प्रणाम करिएगा, तो इनका प्रणाम करने के बाद जो इनका इनके चेहरा का जो रिएक्शन होता है ना, वो आम आदमी से भिन्न है। यही कारण है कि अन्य लोगों से इनको अलग करता है इनके व्यक्तित्व को। तो आइए मिलवाते हैं इनसे। आपको जानते ही हैं, लोगों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा हुआ जी। मैं अभी वर्तमान में करजरा पंचायत के मुखिया हूँ जी। और सर इतना बेहतरीन हो रहा है जग आपके क्षेत्र में, क्या कहिएगा लोगों को? सबसे पहले जितने भी कमेटी के सदस्य हैं जी और उपस्थित इस पंडाल में सब लोग को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जो आपने यहाँ खास करके दिनेश प्रसाद गुप्ता का उर्फ लल्लू सेठ का सहयोग से यहाँ पर जो जग का आयोजन किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्म बाबा के मंदिर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ केवला के वासी नौजवान लोग का जो टीम रहा है, इस टीम को बधाई देते हैं कि जो कड़ी मेहनत करके ये बनाने का तैयारी किया है। और ख़ास करके हम गया जिला के तमाम वासियों से आग्रह करेंगे कि यहाँ आकर के ये प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय यज्ञ में अपना बहुमूल्य समय, यहाँ जो बहुत सारे आपका कृष्ण लीला होगा, राम लीला होगा, बहुत सारे लोग कड़क खिंडोला भी लाया गया है। और ये धर्म को जो है एक आस्था है, राम के प्रति आस्था है, इस आस्था को जगाने के लिए ये यज्ञ किया गया है। बहुत अच्छा है। और हम अपनी ओर से जितना भी सहयोग रहेगा हम हर समय यहाँ उपस्थित रहेंगे और एक पब्लिक को कोई असुविधा ना हो, सब पर कड़ी नज़र रखेंगे। पैनी नज़र रखते हुए हम सभी गया जिला के तमाम वासियों से आग्रह करेंगे कि वे आएँ और यहाँ का प्रसाद पाएँ और राम के प्रति, कृष्ण के प्रति जो है अपना आनंद उठाएं। इस जगह की भव्यता, इस जगह का आकर्षण देख करके यही लगता है तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, तुमसे मिल के भी प्यास नहीं बुझती, नज़ारे हम क्या देखें। इतना खूबसूरत लग रहा है पंडाल, सजकर जब तैयार हो गया है ये यज्ञशाला, इतना सुंदर लग रहा है, लगता है कि भगवान आज और अभी इसी स्थान पर विराजमान होने वाले हैं।
भले प्रयागराज में मेला लगा हुआ हो, प्रयागराज में सभी देवी देवताएं मौजूद हों, लेकिन दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस यज्ञशाला में, इस महायज्ञ में आप शरीक हों और फेरी लगाएं और प्रभु श्री राम का, श्री गणेश का आशीर्वाद लें। तभी आप सच्चे श्रद्धा से, भक्ति से जब आप इसने नमन करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर कृपा बरसेगी। ये घटना 2014 और 16 के बीच में है, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता हूँ। और काफ़ी परेशान थे और उनका इलाज नहीं हो रहा था। वो भी इस ब्रह्म स्थान में आए पानी पीने के बहाने और गोड़ लगे। गोड़ लगने के बाद उनको एक वैद्य यहाँ से कहीं सुझाव मिला, सुझाव मिलने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो इस मंदिर में वो एक बार पूजा करने आए थे, तो चर्चा का विषय बना हुआ था। आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि देवन मिश्र पूरे मगध का ही नहीं, अपने बिहार का बड़ी ही मशहूर थे वो। हाँ, और उनकी बहुत सारा कथा कहानियां है, बहुत है ना, बहुत लोकोक्ति है। खुशी में 12 बीघा जमीन भी लिखे थे। और देवन मिश्र का जो था ना, मृत्यु जो हुई थी, देवन मिश्र अपना शरीर त्याग जो था ना, वो इसी स्थान पर किए थे जहाँ पर आज जग हो रहा है। समझ गए? तो आप भूलिए, भटकिए नहीं, इस ब्रह्म स्थान में आप आइए और यहाँ आशीर्वाद लीजिए। ये बहुत सिद्ध पीठ में से एक है। एक बार जब आप आइएगा ना तो बार बार आइएगा, और यहाँ आप जो भी मन्नतें मांगिएगा, आपकी हर मुरादें जो है ना वो पूरी हो जाएगी। बहुत लोग के यहाँ से हाँ। मन्नत पूरी हुई है। इसलिए आप लोग आइए ब्रह्म बवातर और अपना एक आदमी आशीर्वाद थे, जहाँ जी। तक कि मुझे जानकारी है। की नाम होले? रामदेव यादव, अच्छा, और आप रहने वाले कहाँ के हैं? काझा ग्राम हुआ सहिया पंचायत के हैं। यहाँ पर जो जग हो रहा है, तो ये स्थान जो ब्रह्म स्थान है, यहाँ कितना दिन से पूजा हो रहा था? आपको कुछ आइडिया है? एक जगह हुआ पहले ही, वही में हम रहे। अच्छा, और इस जग को करा के मंदिर ही बनवाए थे मांग के, अब जग हुआ था। अच्छा, ये स्थान में पूजा पाठ कितना दिन से हो रहा है लगभग? कुछ आइडिया है कि आपके आओ पहले से? हमें पहले से बहुत पहले से। करीब 50 वर्ष। आपका उम्र कितना हो रहा होगा? 85। 50। आपके बहुत पहले से भी हो रहा है ना? आपका क्या नाम है? मुसाफिर यादव नाम है। अच्छा, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे ना, मुखिया रहे हैं? हाँ रहे। कितना दिन? हम तो 1962 से 2000 तक रहे। अच्छा, बहुत दिन रहे आपका। आपका सहयोग, आशीर्वाद बहुत लोगों को मिला है। और यहाँ जो पूजा हो रहा था कितना दिन से हो रहा है? कहा के कुछ है आइडिया कि आपके आओ पहले से हो रहा है? आप पहले से और पहले हुआ है पूजा। तो काफी सिद्ध पीठ में से ना है हाँ। ये तो सिद्ध पीठ में से हाँ। है ना, तभी ना लोग यहाँ पर अपने काहे ठहर जाते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जगह में तो कुछ ना कुछ बात है। आज 85 वर्ष उम्र आपका हो रहा है, उसके पहले से हो रहा हो रहा है ना, यानी कि कब से हो रहा है कोई निश्चित ही नहीं है ना। नहीं, तो हो सकता है पहले छोटा था, तो हो सकता है कि 200-500 साल और पहले से भी हो रहा होगा, है ना। जब किसी की जब 85 वर्ष की, यही कोई याद ही नहीं है। अरे पंडित जी क्या नाम था उनका जी, जौन पंडित जी यहाँ मरे थे, उनका कुछ नाम था? अरे बरहम बाबा जब बनलथिन, जब गड़लथिन, तो उनका कुछ नाम आल है? राज के थे, अति पुरोहित थे। अच्छा, तो वो यहाँ नवादा से पहले पैदले जाते थे। हाँ। देवन मिश्री उनका नाम था। अच्छा, तो वो कहीं थे कि हमको जहना जवाब मिलेगा, हाँ, तो हाँ हम वहीं अपना शरीर छोड़ेंगे। अच्छा, वही यहाँ शरीर छोड़े न, पीपर के पेड़ था। अच्छा, और वो हमारे पंडित जी जो थे, हाँ, तो लिट्टी लगाए। अच्छा, और लिट्टी लगा के झाड़ झूर के और कहीं किया, लिट्टी है देखो कैसा फटा है। अच्छा, उसी में जवाब एक उनको मिल गया। महिला दे दी कि हाँ। देखिए ऐसा फटल है, हाँ, वो वही दे रहा है। अच्छा, देखिए देवन मिश्र का माने यहाँ पर माने वो शरीर यही त्यागी थी। यहाँ वही नाम पर ये ब्रह्म बाबा है, ये है। अच्छा, उन्हीं का समाधि है उनमें, है ना। जी हाँ। देखिए, वही कहे ना कि बात तो कुछ है, तभी तो लोग यहाँ पर आते हैं, खींचे चले आते हैं।
इतना बड़ा जानकारी हम लोगों को तो नहीं था। हम लोग आते थे, ठहरते थे, वृद्ध जाते आदमी थे तो वृद्ध जानकारी हाँ। भी दी है। नहीं जी। देखिए, ये भी 1920 की बताया। कहानी है। 1920 का कहानी है। आपका शुभ नाम? हमारे क्या नाम इंद्रदेव है? यादव घर? चकसेव। वाह, बहुत बढ़िया। इंदर उम्र? उम्र 84। चलिए 84 से। सब 15-15 साल के आगे पीछे शतक लगाइए दीजिए ना, धीरे धीरे कर ठंडा में बच के। अभी तो 6000 नवारियाँ चाहिए इन साल। जियो, क्या बात है। आधा घंटा डेली हम व्यायाम करते, वही मेरा काम ज्यादा कर रहा है। ओ, वही तो टोनी का काम कर रहा है ना। हाँ। आज लड़कावन जो है से खाली मोबाइल ताकने में समय लगा सवेरे से उठ के। देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे थे केवला बैरिया में जो भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है और मूर्ति का ये गया और वजीरगंज के बीच में है। और आप यहाँ जो मेन स्थान की अगर बात करें तो कौआ खो, केवला बैरिया, वजीरगंज, गया। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।